Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter, and everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So let's check out what's making Bollywood tick today. क्या सोचती है आलिया भट्ट अपने को-स्टार्स के बारे में? एक एक्सक्लूसिव चैट में करेंगे खुलासा। श्रद्धा कपूर ने रोहित बाल के लिए किया रैंप वॉक। जीनत अमान और हेमा मालिनी से खुद के कंपैरिजन पर हुई खुश। शिल्पा शेट्टी कर रही हैं कलयुग में सतयुग लाने की कोशिश। अपने सेकंड ज्वेलरी स्टोर के लॉन्च पर शिल्पा ने बताया स्वर्ग का सुख पाने का मंत्रा। क्या होगा ऋतिक सुजैन का पैचअप? एक पब्लिक अपीयरेंस में सुजैन ने नहीं दिया ऋतिक से पैचअप के सवाल पर कोई रिएक्शन। और किसके लिए छोड़ी आमिर खान ने क्रिसमस की अपनी लकी रिलीज डेट, बताएंगे एक स्पेशल रिपोर्ट में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण और सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाईवे में रणदीप हुडा और 2 स्टेट्स में अर्जुन कपूर। बियर है? तुम साउथ इंडियन नहीं हो? तमिलियन। मैं शुद्ध ब्राह्मण हाउसहोल्ड से हूँ। दिख रहा है कि तुम्हारे राइट गाल के लेफ्ट साइड पे जो तिल है ना, उस पे दिल आ गया मेरा। मुझे रोज फॉलो करते रहता है। And then I just want to kiss you. अब तक 3 फिल्में कर चुकी आलिया भट्ट अपने इन चारों को स्टार्स के साथ कैसा इक्वेशन शेयर करती है? तुम लड़कों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है ना? हाँ। हमने जाना आलिया से जब वो आई थी जिंग और ZETC के स्टूडियोज में। वरुण ऑब्वियसली स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरे पहले को स्टार है। एंड नाउ आई एम डूइंग अ फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया उनके साथ। ये जर्नी जो हमारा रहा है बिटवीन स्टूडेंट एंड हम्टी शर्मा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि बोथ ऑफ अस ने फिल्म्स किया है, वी कम बैक टू ईच अदर एंड वरुण हैज़ ओनली बिकम अ क्लोजर एंड बेटर फ्रेंड ऑफ माइन ईच टाइम। और उनके साथ सीन करके मुझे इतना मज़ा आता है दैट आई हैव नेवर हैड दैट मच फन ऑन स्क्रीन। वरुण ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। सिड मैंने ऑफ कोर्स वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो मेरे पहले को स्टार है एंड आई फील सिड इतने साइलेंट और ही इज़ अ क्विंटेसेंशियल मैन। जो आप देखते हो हैवी वॉइस है, चिजल फेस है, दाढ़ी है, लाइट आइज, ही इमोट्स सो मच थ्रू हिज आइज। वो मेरे लिए आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई नो कि नोबडी विल बी एज क्लोज टू हिम एज आई हैव एज एन एक्टर फ्रेंड एंड आई नो दैट, क्योंकि वो ज़्यादा इमोट नहीं करते बट विथ मी आई कैन फील हिज सपोर्ट एवरी नाउ एंड देन। रणदीप मैंने कभी नहीं सोचा था कि दैट आई वुड बी एबल टू गेट अलोंग विद हिम, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड और सीरियस किस्म के इंसान है, बट वो सिर्फ वो पोर्ट्रे करते हैं। एक्चुअली वो बच्चे हैं और वो भी जानते हैं कि मैं उन्हें बच्चा बुलाती हूँ। एंड आई फील रणदीप ऑल्सो मैं बहुत बार उन्हें डांटती भी हूँ, क्योंकि वो कभी बहुत ही स्पॉन्टेनियसली और बहुत ही चाइल्डिशली बिहेव करते, एंड दैट बिकम्स रिवर्सल ऑफ रोल्स विद मी एंड रणदीप। एंड क्योंकि मैंने रणदीप के साथ हाईवे की है, विच इज़ वेरी इमोशनल फिल्म फॉर मी एंड फॉर हिम, ही विल ऑलवेज होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, of course for the person he is, but more for Mahabir Bhati, the character that was so much of an important part of my life. I like the way he's looking, the way he's moving now. I like the way they call it Kukkade Kamalda. अर्जुन, जब मैंने अर्जुन को पहली बार देखा था ऑन स्क्रीन, मैंने इश्कज़ादे देखा था एंड आई वॉज इन ऑ ऑफ अर्जुन कपूर द एक्टर, क्योंकि आई थिंक ही सिम्बलाइजेज दैट टिपिकल मास हीरो। जैसे वो भागते हैं, यू नो, हिज डांस, दिस फेस, द वे ही स्पीक्स। और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था इन पर्सन वाज व्हेन वी वर डूइंग लुक टेस्ट फॉर 2 स्टेट्स, तो मैं लिटरली स्टारस्ट्रक थी जब मैंने उन्हें पहली बार देखा। बट आई फील ऑल्सो कि मैंने ऐसे समझा था कि अर्जुन भी एक सीरियस किस्म के इंसान होंगे, बट ही टर्न्ड आउट टू हैव प्रॉब्ली द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर दैट आई हैव सीन सो फार इन माई लाइफ। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना सार्कास्टिक और इतना नॉर्मल है कि लोग समझते कि वो गुस्सा है, बट ओनली आई अंडरस्टैंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर कि एक्चुअली वो सार्कास्टिक बन रहे हैं। तो मेनी टाइम ही गेट्स मिसकंस्ट्रूड एज एन एंग्री यंग मैन, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, बट मैं समझती हूँ कि वो ही इज़ जोकिंग। लोग समझते कि ही इज़ ऑलवेज एंग्री, बट उसका फेस ही ऐसा। और आई फील कि 2 स्टेट्स के बाद होपफुली पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली ऑफ अर्जुन, नॉट जस्ट हैविंग विद गन बट समबडी विद कैन होल्ड रोजेस एज वेल। बस तेरा नाम
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। What do you guys think of my outfit? I really love it. I mean, it's light, it's beautiful. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे। सवाल पूछती, How do you think? Do you think I'm carrying it off? तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे। और खुद ही जवाब देती, I think I'm carrying it off quite well. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर बनी डिजाइनर रोहित बाल के लेटेस्ट फैशन शोकेस पर शो स्टॉपर। आशिकी अब तुम ही हो। And we must say वो लग रही थी सुपर ब्यूटीफुल। खुद श्रद्धा ही नहीं बल्कि श्रद्धा के इस लुक से तो डिजाइनर रोहित बाल भी काफी सैटिस्फाइड नजर आए। इनफैक्ट ही couldn't stop praising her. Well, I think Shraddha would look beautiful in any which way. One of the most beautiful girls I've really seen. Oh my God. She's spectacular, and I think she's the youth icon of the country right now. If they made Ashiki 3, I want to be the hero in that one. That's not all, क्योंकि श्रद्धा की खुशी में 4 चांद लगाने का काम किया एक रिपोर्टर ने, जब किसी ने फिल्म कुर्बानी में जीनत अमान और धर्मात्मा की हेमा मालिनी से इंस्पायर्ड श्रद्धा के इस लुक को देखकर कर दिया उनका कंपैरिजन विद जीनत एंड हेमा जी। देख के कि जीनत बोला जाए या हेमा बोला जाए, आपका लुक, यू लुकिंग स्टनिंग। Oh my God, जीनत और हेमा, क्या बोला जाए आप बोल रहे हैं। Thank you very much, that's really sweet of you. But I don't think I'm anywhere close to them. मुझे बहुत टाइम लगेगा to come anywhere close to them. बहुत जहन में आया आपके, जैसे मैंने पहले भी कहा, हेमा जी कहीं याद आती हैं धर्मात्मा की, तो कहीं जीनत जी याद आती हैं कुर्बानी की। आपको देख के जिस अटायर में, जिस लुक में आप हैं, तो आपके जहन में कौन आया पहले, हेमा जी या जीनत? मेरे जहन में तो एक्चुअली कोई नहीं आया, लेकिन आप अभी बोल रहे हो कि जीनत जी या हेमा जी, तो आई होप कि उन दोनों का मिक्स, आई होप दैट आई कैन लुक लाइक दैट इफ यू आर सेइंग, एंड दैट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट। वैसे इससे पहले भी एक बार श्रद्धा के डैडी डियरेस्ट शक्ति कपूर ने अपनी बेटी को वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी के साथ कंपेयर किया था। She reminds me of natural acting. She reminds me of Wahida Rahman. She reminds me of Wahida Rahman. तो अब ऐसे में श्रद्धा का जीनत अमान और हेमा मालिनी जैसे आइकॉन्स के साथ कंपैरिजन होना वाकई बड़ी बात है। थैंक यू। And taking a break from all this fashion and yesteryear actresses talk, श्रद्धा ने यहाँ सुना दिया अपने पापा शक्ति यानी कि क्राइम मास्टर गोगो का एक डायलॉग भी। आंखें निकाल के गोटियाँ गिनूंगा गोटियाँ। So that's one of my favorite all time. आंखें निकाल के गोटियाँ गिनूंगा गोटियाँ। Well, तो ये रही द गॉर्जियस श्रद्धा कपूर जो बनी रोहित बाल के लिए शो स्टॉपर। उम्मीद करते हैं कि श्रद्धा का ये अवतार आपको भी काफी पसंद आया होगा। मैंने बड़े प्यार से, बहुत मेहनत से डिजाइन किए। बहुत जल्द बैंगल का भी लाइन आने वाला है। सब क्योंकि गोल्ड कॉइन्स। खुशी के मारे चहकती, खिलखिलाती और सुपर एक्साइटेड सोने की बेबी डॉल शिल्पा शेट्टी ने हबी राज कुंद्रा के साथ अब लॉन्च किया अपना दूसरा ज्वेलरी स्टोर। हम लोग जा रहे हैं पूना और उसके बाद वहाँ से हम पूना से फ्लाइट लेंगे अहमदाबाद के लिए। तो आज के दिन पे मैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3 ओपनिंग्स कर रही हूँ। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। Evil Eye, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा हम लोग कलयुग में हैं, बहुत लोगों की नज़रें बहुत बुरी हैं तो बुरी नज़र
तो बुरी नजर से बचने के लिए ईविल आई पहनो। सरप्राइजिंगली पिछले 15 दिनों के अंदर ही ये है शिल्पा का तीसरा इवेंट, जहां वो अपनी गोल्ड लाइन को लॉन्च करने से लेकर लॉन्च बैश तक हर जगह अपने इस लेटेस्ट बिजनेस प्लान को प्रमोट करती नजर आई। चमका चमका मेरिया में चम चम करके चमका। जो हम गोल्ड बेचते हैं वो हम गारंटीड बेचते हैं। जैसे इट इज मार्क्ड एज यू नो, इट सेज वेरी क्लियरली ऑन दिस, इट इज उस चीज की जो गारंटी है वो मैं दे रही हूँ। तो कमिटमेंट इज आवर फिलॉसफी। मेरे ही चर्चे मेरी ही कल्ला जग सारा करदानी बार बार वे। मैं चाहती हूँ कि ये जो गोल्ड पोजेस करने का सपना जो है, जो हर एक का सपना है, मेरा भी हुआ करता था, वो सबके लिए एक्सेसिबल। तो आपको लगता है एक सपना धीरू भाई ने किया था, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, आप सबके हाथ में गोल्ड डालूंगी मैं। भाई वाह, सबके हाथ में गोल्ड देखने का शिल्पा का ये सपना तो वाकई लाजवाब है। लेकिन इस बिजनेस के जरिए शिल्पा ने लगाया है एक तीर से 2 निशाने। ये जो बिजनेस है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ से मैं गोल्ड की डीलिंग भी कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स को भी पूरा करूंगी। पहला ये कि ज्वेलरी डिजाइनर बनकर शिल्पा मासेस को अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए अट्रैक्ट कर रही हैं, और दूसरा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के साथ ही शिल्पा पाना चाहती हैं स्वर्ग का सुख। कैसे, आप खुद सुनिए। हम साल में 101 शादियाँ करेंगे, वो हमारा खर्चा होगा, और जो भी वो 101 ब्राइड्स होंगी, 101 ब्राइड्स को हम 4 ग्राम का मंगलसूत्र दिलाएंगे। तो दैट इज़ आवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर कैरिंग फॉरवर्ड। और ये मेरा मन था कि मैं कुछ करूं, और मेरी बेटी नहीं है, तो मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे कहा है कि अगर आप स्वर्ग पाना चाहते हो तो कन्यादान करो। तो हम हिंदुओं में ये माना जाता है कि सबसे बड़ा दान जो होता है वो कन्यादान होता है। तो मेरी बेटी नहीं है, तो मैं इसके थ्रू मैं कन्यादान करूँगी। शिल्पा को अपने बिजनेस की वजह से स्वर्ग मिले या ना मिले, लेकिन लगता है कि इस नेक काम के जरिए उन्हें लोगों के दिलों में जगह जरूर मिल जाएगी। सो हियर्स विशिंग हर गुड लक ऑन दिस बिजनेस इनिशिएटिव। At least for the sake of children, and a lot of Hrithik fans want to know, would you be going back to a family unit or no? We're actually here just to talk about Pearl Academy, so thank you so much. Thanks. जी हाँ, रिसेंटली एक पब्लिक अपीयरेंस पर सुजैन ने कुछ इस तरह अवॉइड कर दिया एस्ट्रेंज्ड हबी ऋतिक रोशन के साथ डिफरेंसेस भुलाकर पैचअप करने का सवाल। At least for the sake of children, and a lot of Hrithik fans want to know, would you be going back to a family unit or no? We're actually here just to talk about Pearl Academy, so thank you so much. Thanks. आपको याद दिला दें कि ऋतिक से अलग होने के बाद सुजैन मीडिया के सामने आई थी एट द लॉन्च ऑफ हर कोलैबोरेटिव स्टोर बांद्रा 190 इन मुंबई, जहां उन्होंने ऋतिक के साथ अपने डिफरेंसेस के बारे में ये डिटेल्स शेयर की थी। To blame anybody else in this situation is very bad. It's only about me and Hrithik. Nobody else. There's nothing else to say because I'm also a mother. I am a good person, so we don't want to talk about anything else today. हम जब भी सुजैन को देखते हैं ऋतिक के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें एक बात का दुख भी है जो इस तरह की बातें हुई। I know, but वजह कुछ नहीं है. It's just sometimes in life you have to do that. Center ma'am. Situation. Okay, ma'am. There's no reason. Thank you. उसके बाद जहां सुजैन went into a hiding, वहीं ऋतिक was spotted celebrating his birthday with their kids, along with Suzanne's parents and her siblings, creating a buzz that Hrithik and Suzanne may give a second chance to their marriage. लेकिन इस बार एक फैशन एकेडमी के साथ एसोसिएट हुई सुजैन जब इसके मुंबई कैंपस को लॉन्च करने आई तो शी वाज ओनली इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द एसोसिएशन एंड नथिंग एल्स। It would be a test where they could use any medium, whether it is film, whether it is art, whether it is recycled material. There will be a theme that we will not disclose right now. We are going to give them that theme, a topic, and that topic will make them kind of
kind of ignite them to think and create that piece, and then we will do a search. So the 3 kids who get the scholarship will be given, like he said, the 4 years every year free tuition, and the runner-up will go to the Santa Fe Art Fest. So altogether it's like 18 kids. चलिए, good to know that personal life में unstable होने के बावजूद Suzanne is quite upfront with her professional commitments. Here's hoping कि जल्द ही अपनी personal life में भी Suzanne आ जाए in a happy space. Good luck to her. रणबीर कपूर की बॉम्बे वेलवेट के लिए पोस्टपोन हुई आमिर खान की पीके के डायरेक्टर राजू हिरानी ने दिया बॉम्बे वेलवेट के डायरेक्टर अनुराग कश्यप को क्रिसमस गिफ्ट। अब क्रिसमस 2014 में रिलीज होगी बॉम्बे वेलवेट, जबकि आमिर अपनी लकी डेट को छोड़ एक हफ्ते पहले यानी कि 19 दिसंबर को पीके के साथ उतरेंगे बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, यही है लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिलीज डेट्स ऑफ दीज फिल्म्स, जिसे कंफर्म किया है पीके की प्रोडक्शन टीम के ऑफिशियल्स ने। और इस खबर से सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड जरूर अनुराग कश्यप ही होंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब आमिर खान ने ये ट्वीट किया था, Hey guys, PK release date is finally locked. This Christmas, my lucky date. जय हो। तो उस पर अनुराग हो गए थे काफी अपसेट, क्योंकि सोर्सेज की माने तो अनुराग had requested PK's director राजकुमार हिरानी to avoid this clash। लेकिन अब वी गेस अपने डायरेक्टर की बात रखने और अनुराग और रणबीर की फिल्म को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आमिर too is ready to let go his lucky Christmas release this year। हालांकि अब 19 दिसंबर को रिलीज हो रही पीके विल बी क्लैशिंग विद अनदर बिग फिल्म वेलकम बैक, जो कि 19 दिसंबर को ही रिलीज होनी है एज पर इट्स डायरेक्टर अनीस बज़मीज़ कोट। रिलीजिंग द फिल्म वेलकम बैक ऑन 19th मेक्स सेंस एज इट इज अ क्रिसमस वीक व्हिच विल गारंटी मैक्सिमम ऑडियंस। इट इज अ फिल्म दैट विल हैव यू लाफिंग थ्रू द हॉलिडेज। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो इन सारे क्लैश और नो क्लैश सिचुएशंस के बीच कौन सी फिल्म इस क्रिसमस पर धूम मचाएगी, ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.